तो दोस्तों आपके सामने एक सवाल दिया गया है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसे आज हम दो तरीकों से सॉल्व करने वाले हैं। पहला जो तरीका है वो है वैल्यू पुटिंग मेथड, कि इसमें हम थीटा की कोई भी वैल्यू रख दें और के की वैल्यू निकाल लें। और दूसरा जो तरीका है जो कि क्लास 10th में ये क्वेश्चन एज इट इज दिया है उससे सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या हमें करना पड़ेगा, एक्सपेंड करके सॉल्व करना होगा। तो हम आज ये दोनों तरीके सीखेंगे कि किस तरह इसको पहले एक्सपेंड करके करेंगे, इसके बाद इसका जो शॉर्टकट होगा वैल्यू पुटिंग मेथड वो देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एक्सपेंड मेथड। अच्छा, हम जानते हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली वही दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, अप्लाई करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहाँ क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये जो सोल्यूशन होगा उसका वो आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसके बाद हम इस दूसरी ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे जो दिया है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है ना। इसके बाद जो राइट हैंड साइड में दिया है वो क्या है, के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसको भी हम एडिटिव लिख लेते हैं, के स्क्वायर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से देखेंगे ना तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख लेंगे। तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अच्छा, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो 1 आता है। तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया, बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटीज होती है। क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक आइडेंटिटीज है। और एक तीसरी जो होती है वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटीज है। तो इन तीनों आइडेंटिटीज का प्रयोग इस वाले क्वेश्चन में हुआ है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसको कर लेते हैं तो दो, और जो राइट हैंड साइड में है उसको एज इट इज लिख लेते हैं के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखेंगे ना कि जो राइट हैंड साइड में दिया है वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो इसको कर लेते हैं कैंसिल। अब बचा क्या, अरे 1 प्लस 1 2, 2 2 4 और एक 5, और 5 प्लस 2 7। तो जो के की वैल्यू आ गई ना वो आ गई कितनी, 7। तो सिंपली बेसिकली हमने किया क्या है, इस वाले जो क्वेश्चन में हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया, उसको ब्रेक किया। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं उनका प्रयोग करके हमने उनको चेंज कर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दोनों साइड कैंसिल हो जा रहे हैं। फिर जो के की वैल्यू आ रही है कितनी आ जा रही है, 7 आ जा रही है। तो ये जो मेथड है वो आपका लॉन्ग मेथड है जो कि आपको क्लास 10th के सोल्यूशन में मिलेगा, जो कि क्लास 10th की बुक में ये क्वेश्चन दिया होगा। उसी का सोल्यूशन हम इस प्रकार करेंगे। और लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट अप्रोच से करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा की कोई भी वैल्यू रख देंगे और इसको
सॉल्व कर लेंगे। तो हम रख के दिखा देते हैं आपको। तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेके चलूँ तो देखिए कैसे आएगा। अगर मैं पुट थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है और कॉसेक 45 √2 होता है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर कॉस 45 भी 1/√2 होता है और सेक 45 भी √2 होता है, इसका होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन 45 डिग्री 1 होता है और कॉट 45 डिग्री भी 1 होता है। तो 1 + 1 का 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3/√2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वो 9/2 आएगा। ये वैल्यू 9/2 आ गई। सेम एज इट इज ये भी आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बचा क्या, k + 2। अच्छा 9/2 + 9/2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बराबर k + 2, इस 2 को इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, k बराबर 9 - 2 और k की वैल्यू 7 आ गई। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड, जहां हम थीटा की कोई भी वैल्यू जो भी आपको आसान लगे, जिससे क्वेश्चन इजी सॉल्व हो, वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थीटा बराबर 45 डिग्री ले लिया, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर 9/2, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर 9/2 और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 आ गया, यहाँ रख लेते हैं। रखने के बाद हमने क्या किया कि 2 को उस साइड ले गए और के की वैल्यू 7 आ गई। तो ये जो क्वेश्चन है आपको क्लास 10th के बुक में, किसी भी बुक में मिल जाएगा, एज इट इज आपको दिया है, लेकिन वहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वहाँ ये प्रूव करने वाला है। तो यही जो क्वेश्चन है वो भी कभी 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 किसी भी पेपर में आ जाता है। तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के आराम से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। और हमने अभी देखा है कि जो एक्सपेंड फार्मूला है कि कैसे एक्सपेंड करके हमने चीज़ों को देखा। ठीक है।